बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत जिस वजह से आई थी, जिस बयान पर आई थी और जो प्रोपेगेंडा करके आई थी वो ये था कि जी महंगाई हमने ख़त्म करनी है। और इन्होंने तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर ना सिर्फ ये कि पेट्रोल पहुँचाया है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी इतना इजाफा नहीं देखा गया। 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, 20% पेट्रोल की कीमत में इजाफा। अभी खुदा न खास्ता ये बातें भी आ रही हैं कि अभी मज़ीद इजाफा इन्होंने करना है। अब इन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया है। इमरान खान साहब भी इस बारे में हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं कि हमें क्या कहा जाता था कि जी ये तो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इमरान खान साहब ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के तहत रूस से सस्ता तेल खरीदने जा रहे थे, सस्ती गंदम खरीदने जा रहे थे, महंगाई को काबू करने जा रहे थे, और इन्होंने फिर एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिरा दी। अब हुकूमत ने ये इकदाम कर लिया, लेकिन अब आप देखिए कि अब इस चीज़ को छुपाने के लिए या अवामी गैज़ो गज़ब का सामना ना करना पड़े, एक क्योस क्रिएट कर दो, एक मसला खड़ा कर दो, किसी और तरफ ध्यान लगा दो, मुल्क में कोई इंतशार अनारकी फैला दो। जिस तरह से इन्होंने किया कि फ़ौज को बुला लिया जब ये सारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचा, तो ये कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ के लोग आमने सामने आ जाए, वो भी एक बड़ी साजिश थी जिसको इमरान खान ने ये लॉन्ग मार्च ख़त्म करके नाकाम बना दिया उस साजिश को। अब एक और मामला मैं आपको बता रहा हूँ, ये अदालत के तहत, क्योंकि इनका प्लान है। अब प्लान ये है कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए, इमरान खान को किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए। उसमें इनको नाकामी हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाना चाह रहे थे। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह। आप देखिए कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से इन्होंने ये काम किया कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसके इल्ज़ाम में इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत का कहकर दरख्वास्त दे दी और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमें इजाज़त दी जाए, ताकि कहा जाए कि जी हमने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गिरफ्तार किया है। यह सारा मामला इस सुप्रीम कोर्ट में ले गए। फिर वहां पर क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में ये गए और वहाँ पर इनको तो नाकामी हो गई है, उस पर भी हम बात करेंगे वहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और फिर ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई हुई है। वही सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जिसके सुओ मोटो की वजह से आज ये हुकूमत है। ये सुप्रीम कोर्ट है जिसने सुओ मोटो लिया था। रात को जाकर, इतनी रात, आधी रात को सुओ मोटो हमें नजर आता है, या एकदम अचानक से जिस तरह छुट्टी के दिन अदालत खुलती है, कि फिर उसके नतीजे में ये सारा, यानी जो कुछ भी स्पीकर की रूलिंग आई थी उसको ख़त्म किया, ये सब कुछ किया। आज वही सुप्रीम कोर्ट इनको बुरी लग रही है, लेकिन इन्होंने किया ये कि एक और ड्रामेबाजी की। 150 लोगों के खिलाफ, जिनमें इमरान खान साहब सरफहरिस्त हैं, इसमें असद उमर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, अली अवान हैं, दीगर बहुत से लोग हैं, यानी कुल 150 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, FIR दर्ज कर दी कि जी इन्होंने मेट्रो स्टेशन को जला दिया, आग लगा दी। अब तमाम लोग, तमाम मीडिया ने दिखाया है कि कोई एक शीशा नहीं टूटा वहां पर, हाँ कोई दरख्त जरूर जला। अब यानी मुकदमा मेट्रो स्टेशन को आग लगाने का है, दरख्त वगैरह जले, और उसमें भी अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि वो मुजाहिरीन ने जलाए। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है। बाज़ जगहों पर वीडियो सामने आ रही हैं कि शायद पुलिस एहलकारों ने जलाए, या ये भी रिपोर्ट हुआ है कि इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई, कोई 25,000 कह रहा है, कोई 50,000 शेल्स। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने आंसू गैस के शेल्स नहीं चलाए गए, और वो भी एक्सपायर्ड, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जिंदगियों से खेलने के बराबर है। हामिद मीर साहब तक ने अपने प्रोग्राम में ये बात कही है कि उन तक ये यानी इतना ज़्यादा ये आंसू गैस के शेल्स पहुंचे, यानी उसकी वजह से उनको भी तकलीफ हुई यानी ऑफिस आने में, और वो भी कह रहे थे कि एक्सपायर्ड थे, जो इंसानी सेहत के लिए बड़े ख़तरनाक हैं। खैर, अब आप देखिए कि एक तरफ ये मुकदमा दर्ज होता है जो कि बिल्कुल झूठ पर मबनी, कि कोई मेट्रो स्टेशन को नुकसान नहीं पहुंचा, इमरान खान तो वहाँ थे ही नहीं। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में हुई कि वो आम लोग थे, उनको तो लीड कोई करने वाला नहीं थे, लीडर नहीं था, तो आप उन पर किस तरह मुकदमा कर सकते हैं, या उनको किस तरह, ये तो इन्होंने ना किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस वक्त तो ये लीडरशिप नहीं थी, इमरान खान नहीं थे, उन पर किस तरह से हम इल्ज़ाम दे सकते हैं कि जनाब ये हुआ। और तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से ये कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा था कि जी कहाँ पहुँचना कहाँ नहीं, क्या इमरान खान साहब को उनको इन्फॉर्म किया गया, उन तक ये खबर पहुँची या नहीं पहुँची, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम इस तरह की कोई कार्रवाई का नहीं कह सकते, और जो पहले सुप्रीम कोर्ट जो कह चुकी है, जिस तरह से जो बेकसूर लोग हैं उनको रिहा किया जाए, जो गिरफ्तारी है उनको रिहा किया जाए, ये एक हक है बुनियादी। हमने बार बार चीफ जस्टिस ने बात कही कि हमने जो आइन के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, अवाम के हुकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, और वो ये है कि आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी है, एहतजाज करने की आज़ादी है। तो एक ऐसी वो कह रहे हैं कि हम जजमेंट देंगे जो आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल बने।
अब डिटेल जजमेंट आएगी तो फिर वो चीज़ें वाज़ेह होंगी। अच्छा, अब आप देखें कि ये फ्रस्ट्रेशन में अब हुकूमत क्या कर रही है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनी, वहाँ भी जा जाकर पता नहीं क्या कुछ कहा गया कि अब एक तो कमेटी का लारा दिया जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम कमेटी एक बना देते हैं, कमेटी बना देते हैं। असल में ये दिखा रहे हैं क्योंकि ये जा रहे हैं, इस वजह से अब इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने वही जो कहते थे हर सूरत जनाब हम अब ये जो 1.5 साल रहता है, 1.25 साल रहता है, हम हर सूरत पूरा करेंगे, हर सूरत पूरा करेंगे। अब वो पूरा करने के लिए शायद इन्होंने तेल की कीमतें भी बढ़ाई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मुश्किल नज़र आता है क्योंकि जिस बुनियाद पर ये आए थे अब तो बुनियाद ही ख़त्म हो गई। अब किस तरह से इनके MNA MPs जाएंगे लोगों से वोट मांगेंगे कि बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। इमरान खान साहब ने शहदा के लवाहिकीन की कफ़ालत का ऐलान कर दिया है और एक इसी तरह से फैसल नौजवान जो शहीद हुए लाहौर में, इसी तरह से कि इनके तहरीक इंसाफ के वर्कर वो कंटेनर हटाते हुए वो शहीद हुए, तो वो भी जाँ बाग हुए 2 लोग। तो अब इन के जो लवाहिकीन हैं उनकी कफ़ालत के ज़िम्मा तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने उठाया है। इसके अलावा जनाब मैं देख रहा हूँ कि मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपया मीडिया पर लगाया जा रहा है। इसी वजह से आप देखिए कि क्या हो रहा है कि दरख्त जले हुए दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो कि बड़ा अफसोसनाक है, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिखा रहे कि वहीं पर सफाई के लिए तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हैं। ये नहीं दिखा रहे कि वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जिस तरह शेलिंग की गई, औरतों पर जिस तरह शेलिंग की गई, वो मनाजिर मौजूद हैं, लेकिन मजाल है मीडिया वो दिखाए। इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वारदात की गई है कि 28 मई यौम तकबीर के हवाले से जिस तरह 10 दिन की तकारीब का अहतमाम किया गया, उस पर इतने लंबे एड्स, कई मिनट के एड्स बनाए गए हैं और उसमें नवाज शरीफ को दिखाया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब अपनी उसमें कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेड कंटेंट लिख के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी सरकार का पैसा दिया जा रहा है। इनके पास लोगों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए रकम नहीं है, हाँ अपने इश्तिहार चलवाने के लिए, मीडिया को काबू करने के लिए, अपनी तशहीर के लिए करोड़ों अरबों रुपया है और वो भी सरकारी खजाने से खर्चा जा रहा है। क्या वो सरकारी खजाने का इस्तेमाल कहीं और नहीं हो सकता? चाहे मैं कहता हूं वो 10 रुपए भी हों, 10 रुपए भी हों, तो क्या वो इस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो करोड़ों अरबों रुपए की कहानी है। वही आप 10 रुपये हो, 1000 रुपया हो, 100 रुपया हो, जो भी है, वो आप किसी को रिलीफ क्यों नहीं देते उन पैसों से? आपके पास इतनी रकम अगर पड़ी हुई है कि आप अपनी तशहीर के लिए, अपनी खुद नुमाई के लिए ये काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया लगा रहे हैं, तो ये एक तरह से एक रिश्वत भी नजर आती है, एक सियासी रिश्वत कि जनाब ताकि मीडिया वो दिखाए जो हम कह रहे हैं, और वरना हम जईते भी फेरते हैं मीडिया की और मीडिया मैनेजमेंट भी ये बड़ी खूबसूरत नजर आती है। अब आप देखें कि मरीम नवाज साहब से बाकायदा ये सवाल हुआ कि जी बरह रास्त जो पुलिस ने फायरिंग की है लोगों पर, बरह रास्त वो आपने देखी है, रबर की गोलियां चलाई गई हैं औरतों और बच्चों पर, नौजवानों पर, और आंसू गैस के शेल। यहाँ कौन सा लॉन्ग मार्च हो रहा था लिबर्टी चौक में जहाँ पर इस तरह आंसू गैस के शेल फेंके गए जो पहले कभी नहीं हुआ, वो सब कुछ हुआ। तो मरीम साहब से पूछा गया कि ये बरह रास्त जो फायरिंग हुई है ये आप इस पर क्या कहेंगे? कहती जी वो मैंने देखी नहीं, हाँ मैंने वो देखा है कि एक औरत पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रही है। वकला को जिस तरह ज़द-ओ-कोब किया गया है, मैं तो हैरान हूँ कि वकला बरादरी अभी तक इस पर खामोश क्यों है। यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है वकला को। फिर आप देखिए हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम आते हैं कि लोगों को रिहा किया जाए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, उन लोगों को रिहा करें सबको। अभी तक रिहाई नहीं हुई और जब पूछा जा रहा है CCPO से, कह रहे हैं जी हम कल तक रिहाई करेंगे। आप सोचिए ज़रा, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के भी अहकाम आते हैं कि इन लोगों को छोड़ा जाए, इनको गिरफ्तार किया गया है, इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की गई हैं, नहीं, उनको बस वो टॉर्चर एक करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रखा जाए। और आप देखें कि उनमें मियाँ असलम इकबाल उनके भाई को पकड़ के ले गए, उनको नहीं पकड़ा जा सका तो उनको उनके भाई को पकड़ के ले गए जिनका कोई कसूर नहीं या उस तरह उनका कोई ताल्लुक है। मियाँ असलम इकबाल कहें कि जी वो तहरीक इंसाफ में है तो क्या भाई को आप पकड़ लेंगे? उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा उन समेत और लोगों को। ये सब कुछ हो रहा है कि एक क्यास क्रिएट हो, लेकिन हुकूमत पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों की एक तलवार लटक रही है। वो 4 लोग हैं, वो किसी वक्त भी छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि जो मुआहिदा हुआ था वो नहीं पूरा हुआ कि PDM सपोर्ट करेगी अब्दुल कुद्दूस जिंजो जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनको निकालने में। तो अब वो जाम कमाल साहब जो साबिक वज़ीर आला पहले रहे, जिनको हटाकर अब्दुल कुद्दूस जिंजो बने वज़ीर आला, जाम कमाल साहब का ग्रुप इस पर नाराज़ है और वो ये कह चुका है कि हम अपने लोग अलहदा कर सकते हैं। 4 MNAs हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, अगर वो अलहदा हो जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मसला बन सकता है। और वैसे भी अब वो कैसे सवालों का जवाब देंगे इस महंगाई का जो तूफान आ रहा है? ये तो भी आगाज़ है जो 30 रुपये इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा किया है। अच्छा, इसके अलावा यहीं पर दिल नहीं भरा तो कराची में, क्योंकि अब ये कहा है कि सारे मुश्किल फैसले मिलकर करेंगे, तो अब इसमें पीपल्स पार्टी भी जो जमहूरियत का बड़ा नाम लेती है और मतलब बाएं बाजू की जमात समझी जाती है, वहाँ पर भी 12 लोगों को 1 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया गया है।
तहरीक इंसाफ के 12 रहनुमाओं की 1 महीने के लिए नज़रबंदी के अहकाम जारी कर देंगे। आप सोचिए ज़रा। इसके अलावा वहाँ की लीडरशिप जो है, इमरान इस्माइल हों, अली जैदी हों, उनके ऊपर भी जनाब मुकदमात कर दिए हैं। तो मुकदमात ऐसे किए जा रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और अब ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो हुकूमत चाहती थी कोई उनको इजाज़त दी जाए, कोई गिरफ़्तारी की जाए और इस तरह का कोई काम किया, मुकदमा बनाया जाए, उसकी इजाज़त नहीं दी। इसके अलावा हुकूमत ये भी चाहती थी कि इमरान खान साहब ने जो अल्टीमेटम दिया है कि 6 दिन के बाद वो फिर ऐलान कर सकते हैं, फिर आ सकते हैं अगर इलेक्शंस की डेट नहीं दी जाती और वो लोगों के साथ फिर इस्लामाबाद आएंगे, तो इस हवाले से भी चाहते थे कि कोई ऑर्डर दे दिया जाए कि जी नहीं, इमरान खान बिल्कुल कतई तौर पर इस्लामाबाद में नहीं आ सकते, इस तरह कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, कोई एहतजाज नहीं कर सकते। वो भी सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को हासिल नहीं हो सका। तो रोज़ाना मैं जिस तरह आपसे अर्ज़ करता हूँ कि एक ना एक ब्लंडर हुकूमत करती है और रात तक कभी ये भी करती है कि सुबह अगर ब्लंडर नहीं हो पाता तो रात नहीं गुजरने देती। तो एक वो चीज़ भी नज़र आई है और ये सुप्रीम कोर्ट पर सोशल मीडिया के तहत हमले करके, दबाव डालकर चाहते थे कि उनके हक़ में कुछ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इमरान खान साहब को यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक बड़ा रिलीफ भी मिला है कि उनको यानी रोका नहीं गया कि वो दोबारा अगर कोई लॉन्ग मार्च करते हैं या इसकी नौबत आती है, जो मुझे लग रहा है कि शायद आएगी नहीं, क्योंकि अब वैसे ही लोगों का इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा हुकूमत पर कि ये हुकूमत ठहर नहीं सकेगी। और वैसे भी इस पर हम कोई अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कि गारंटी किस तरह की है और सदर मुमलिकत के पास बातें हो रही हैं कि जनाब कुछ रिटर्न कुछ पहुँच चुका है। हो सका तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।